गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ ही में DCA ऑनलाइन ट्रेनिंग इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित नए नए वीडियो आप देख सकोगे। अब आज की इस अवधि में हम जो देखने जा रहे हैं वह है विशेषण। यहां पे ध्यान दीजिए। सूरज अच्छा है, वह ईमानदार है। आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं, मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। यहां सूरज संज्ञा है, वह सर्वनाम है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। वह क्या? अच्छा और ईमानदार। यानी कि अच्छा और ईमानदार इन पदों के विशेषताएं हैं। तो इन्हीं विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है, टॉपिक है, वह है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? विशेषण की परिभाषा जो है वह है परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, काली लड़की, ईमानदार कुत्ता, 2 किलो शक्कर, दस 20 रोटियां, यह देश। आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने। अच्छा लड़का, काली लड़की, ईमानदार कुत्ता, 2 किलो शक्कर, 10-20 रोटियां, यह देश। इनमें लड़का, लड़की, कुत्ता, शक्कर, रोटियां, देश, ये सारे क्या है? संज्ञा पद है। और इनकी विशेषता, जैसे कि लड़के की विशेषता है अच्छा, लड़के की विशेषता है काली, कुत्ते की विशेषता है ईमानदार, शक्कर की विशेषता है 2 किलो है, रोटियों की विशेषता है 10-20 और देश की विशेषता है यह। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहां पर अच्छा, काली, ईमानदार, 2 किलो, 10-20, ये सारे शब्द अगर विशेषण हो गए तो व्याकरण की भाषा में संज्ञा या सर्वनाम को यहां क्या कहते हैं? तो यहां इन्हें विशेष्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। यानी कि जिन शब्दों का विशेषता बताया गया है या जिन शब्दों का विशेषण बताया गया है उन शब्दों को, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को यहां विशेष्य कहते हैं और इन्हें विशेषण कहते हैं।
संज्ञा हमने देखा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सूचित करने वाले पद। सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम। तो उनमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि हर एक चीज में, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, हर एक में कुछ न कुछ खूबियां रहती है, विशेषताएं रहती है, और उन्हीं विशेषताओं को बताने वाले पदों को हम विशेषण कहते हैं। अब इस विशेषण में कितने भेद हैं? विशेषण के भेद। वैसे देखा जाए तो विशेषण में प्रमुख रूप से 4 भेद हैं। विशेषण में प्रमुख 4 भेद है, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण में प्रमुख 4 भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। गु स प स। गु यानी कि गुणवाचक विशेषण, स यानी कि संख्यावाचक, प यानी कि परिमाणवाचक विशेषण और सा यानी कि सांकेतिक या सार्वनामिक। गु स प सा। अब ये 4 प्रमुख भेद हो गए, तो गौण भेद भी है इसमें। गौण भेद जो है वे 2 है, यानी कि अन्य भेद। विशेषण में गौण भेद जो है वे 2 है। पहला है प्रविशेषण और दूसरा जो है वह व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इनका ज्यादातर उपयोग नहीं होता, लेकिन वाक्य रचना करते समय इन विशेषणों को हम देखते हैं। लेकिन व्याकरण भाषा में जो है, व्याकरण विज्ञान में जो है, विशेषण के प्रमुख 4 ही भेद बताए जाते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, और अन्य भेद जो है वह गौण भेद, प्रविशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं पहला भेद। पहला भेद हमारा कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पहला भेद जो है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? क्या व्यक्तियों में ही सिर्फ गुण होते हैं क्या? गुण यानी कि सिर्फ अच्छे गुण ही हो सकते हैं क्या? नहीं। तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव, इन सारे बातों का जिक्र किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं?
ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थिति, आकार या स्वभाव का बोध कराते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर लड़की, अच्छा लड़का, दुष्ट राजा, लंबा पेड़, छोटा बच्चा, काली गाय, बड़ा पतेला, इत्यादि। यानी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थिति, आकार या स्वभाव को बोध कराते हैं या स्वभाव के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की, लड़की कैसी है? सुंदर। लड़का अच्छा है। राजा दुष्ट है। गाय कैसी है? काली है। बच्चा छोटा है। पेड़ लंबा है। पतेला कैसा है? बड़ा। तो ये सारे जो है किसी न किसी तरह से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति या स्वभाव को बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आज की अवधि में हम यहीं पे रुकते हैं। कल की अवधि में हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। धन्यवाद।